चलिए आज इंस्टाग्राम की उस पहेली को सुलझाते हैं जो हम सबके दिमाग में घूमती रहती है। वो कौन सा गणित है जो ये तय करता है कि हमें क्या दिखेगा और क्या नहीं? हम सबने ये कभी न कभी तो सोचा ही है ना? कि जब हम स्क्रॉल करते हैं तो जो पोस्ट्स और रील्स हमें दिखती हैं वो आखिर क्यों दिखती हैं। कोई तो वजह होगी कि किसी दोस्त की पोस्ट सामने आ जाती है और किसी की नहीं। देखिए, इस राज को कहते हैं एल्गोरिथम। आसान भाषा भी समझिए, ये इंस्टाग्राम का एक सुपर स्मार्ट मैनेजर है। इसका काम है करोड़ों पोस्ट्स में से हमारे लिए सबसे दिलचस्प चीजें चुनकर लाना, और इसका दिमाग बना है गणित और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो अगले कुछ मिनटों में हम यही सब समझने वाले हैं। पहले देखेंगे कि इंस्टाग्राम का ये सीक्रेट मैथ्स आखिर है क्या, फिर जानेंगे कि पोस्ट को स्कोर कैसे मिलता है, हमारी फीड का राज क्या है, और सबसे जरूरी, इस जानकारी का इस्तेमाल हम स्मार्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और पर्दे के पीछे झांक कर देखते हैं कि इंस्टाग्राम का ये पूरा सिस्टम आखिर चलता कैसे है। यहाँ सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई एक जादुई एल्गोरिदम नहीं है। इंस्टाग्राम एक मल्टी टैलेंटेड खिलाड़ी की तरह है। मतलब आपकी फीड के लिए अलग नियम है, स्टोरीज के लिए अलग, और रील्स को वायरल करने का गणित तो बिल्कुल ही अलग है। तो सवाल ये उठता है कि लाखों करोड़ों पोस्ट्स में से कौन सी ऊपर दिखेगी। इसका जवाब एक स्कोर में छिपा है। जी हाँ, इंस्टाग्राम हर एक पोस्ट को एक स्कोर देता है और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। अब ये स्कोर बनता कैसे है? ये बनता है 4 मुख्य चीजों से। कितने लाइक्स मिले, कितने लोगों ने कमेंट किया, कितनों ने उसे शेयर किया, और सबसे ज्यादा जरूरी, खासकर रील्स के लिए, कि लोगों ने उसे कितनी देर तक देखा। इसे कहते हैं वॉच टाइम। अगर इसे एक बहुत ही आसान से फॉर्मूले में देखें तो वो कुछ ऐसा होगा। जितनी ज्यादा एंगेजमेंट यानी लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स, और जितना लंबा वॉच टाइम, उतनी ही ज्यादा उस पोस्ट की पहुंच बढ़ेगी। ये एक सीधा सा गणित है। जरा इस फ्लोचार्ट को देखिए। ये साफ साफ दिखा रहा है कि कैसे लाइक्स और शेयर्स जैसे सिग्नल्स एल्गोरिदम को एक तरह से हरी झंडी दिखाते हैं कि अरे ये कंटेंट अच्छा है, इसे और लोगों तक पहुंचाओ। तो ये तो हुई पोस्ट की बात, लेकिन ये स्कोरिंग सिस्टम हर इंसान के लिए एक बिल्कुल अलग, एक यूनिक फीड कैसे तैयार कर देता है। चलिए अब इसका राज भी जानते हैं। देखिए, एल्गोरिदम एक जासूस की तरह लगातार हमारे हर एक्शन पर नजर रखता है। किन पोस्ट्स को लाइक किया जा रहा है, कौन सी रील्स पूरी देखी जा रही हैं, और सबसे जरूरी, किन पोस्ट्स को बिना देखे ही स्वाइप कर दिया जा रहा है। ये सारी जानकारी वो इकट्ठा करता रहता है। मतलब बिल्कुल साफ है, स्क्रीन की बाईं तरफ जो एक्शन हम करते हैं वही ये तय करता है कि दाईं तरफ हमारी फीड कैसी दिखेगी। ये एक सीधा कनेक्शन है, बिल्कुल एक आईने की तरह। ये एक फीडबैक लूप की तरह काम करता है। मान लीजिए किसी ने गणित से जुड़ी कुछ रील्स पूरी देख ली, तो एल्गोरिदम को तुरंत सिग्नल मिलता है कि अरे, इन्हें तो गणित में दिलचस्पी है, और फिर बूम, वो आपको और ज्यादा गणित का कंटेंट दिखाने लगता है। तो अब जब हम पर्दे के पीछे का ये सारा गणित समझ गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि इस जानकारी का फायदा कैसे उठाया जाए। यहाँ 2 तरह के लोगों के लिए अलग अलग रणनीतियां हैं। अगर कोई क्रिएटर है तो उसके लिए छोटी और दमदार रील्स बनाना जरूरी है, और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई स्टूडेंट है तो वो एजुकेशनल क्रिएटर्स को फॉलो करके और वीडियोस को पूरा देखकर एल्गोरिदम को अपना पर्सनल ट्यूटर बना सकता है। और क्रिएटर्स के लिए तो वायरल होने का एक सीधा सा मंत्र है, एक मजबूत हुक। मतलब शुरुआत में कुछ ऐसा जो देखने वाले को रोक ले, फिर पोस्ट में कुछ वैल्यू या जानकारी, और साथ में थोड़ा इमोशन या भावना। इन तीनों का मिश्रण ही कंटेंट को वायरल बनाता है। लेकिन इस सारी बातचीत का सबसे बड़ा सार क्या है? वो एक आइडिया कौन सा है जो हमें हमेशा याद रखना है? ये जो मुश्किल से दिखने वाले गणितीय मॉडल्स हैं ना, ये सब मिलकर सिर्फ एक ही काम करते हैं, भविष्यवाणी। इंस्टाग्राम असल में एक बहुत ही स्मार्ट भविष्यवाणी करने वाली मशीन है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इंस्टाग्राम एक प्रेडिक्शन मशीन है। वो लगातार ये अंदाजा लगा रहा है कि अगला पोस्ट हमें पसंद आएगा या नहीं, हम उस पर रुकेंगे या नहीं। तो सबसे बड़ा सीक्रेट या सबसे पावरफुल ट्रिक क्या है? वो है वीडियो को पूरा देखना। जिस भी वीडियो को कोई आखिर तक देखता है, इंस्टाग्राम उसे एक जोरदार सिग्नल मानता है कि वाह, ये कंटेंट इन्हें बहुत पसंद आया, और फिर उसी तरह की चीजें और दिखाता है। तो अब जब खेल के नियम पता चल गए हैं, सोचने वाली बात यह है कि अब कोई इस गेम को कैसे खेलेगा। अपनी फीड को कंट्रोल करेगा या फिर फीड को खुद को कंट्रोल करने देगा।